नौकरानी लिविंग रूम में काम कर रही थी, तभी उसे अपनी मालकिन के कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। वह तुरंत अपने मालिक को कॉल करती है, सर आप जल्दी से घर आ जाओ, मैडम के कमरे से गोली चलने की आवाज आई है। फिर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती है, मेहुल सर आप जल्दी से आ जाओ, मैंने अपने मैडम के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनी है। मेहुल और उसका मालिक दोनों एक साथ दरवाजे पे पहुंचते हैं। तभी उसका मालिक बोलता है, अरे मेहुल सर आप भी आए हो, मेरी पत्नी को किसी ने अंदर मार दिया है, चले अंदर चल के देखते हैं। और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही मेहुल समझ जाता है कि यह हत्या किसने की है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी की हत्या किसने की है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। नौकरानी ने उसके पति को बस इतना बताया था कि उसके कमरे से गोली चलने की आवाज आई है, तो उसे कैसे पता चला कि उसकी पत्नी मर चुकी है, यानी उसी ने अपनी पत्नी की हत्या करवाई है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। पीटर करण को जान से मारने की धमकी देता है, इसलिए करण पुलिस की सिक्योरिटी ले लेता है। लेकिन 1-2 महीने तक कुछ भी नहीं होता। एक दिन अचानक करण के घर में कुछ गुंडे घुस आते हैं और करण को गोली मारकर चले जाते हैं। और करण के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन फिर भी गुंडे करण को गोली मारकर चले जाते हैं और पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने गुंडों को क्यों नहीं रोका होगा? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी तो है, लेकिन उसमें कोई पुलिस नहीं है। और ये केस मेहुल के पास पहुंच जाता है। मेहुल कुछ गुंडों को पकड़ता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। सारे गुंडे बोलते हैं कि उन्होंने करण का मर्डर नहीं किया है। तभी मेहुल करण के घर पे जाता है और सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है, लेकिन उसमें खूनी का मुंह ढका हुआ था। मेहुल को शहर के 3 गैंगस्टर पे डाउट जाता है। मेहुल तीनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि किसने करण का मर्डर किया होगा? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जिस आदमी ने करण को गोली मारी थी उसके गले में एक टैटू था, और वैसा ही टैटू दूसरे वाले आदमी के गले में भी होता है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। माइक और रोहन काफी अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन माइक अपनी स्कूटी से ऑफिस चला जाता है और गाड़ी को घर पर ही छोड़ जाता है। जब वह आकर देखता है तो उसकी गाड़ी में खरोच लगी होती है। तभी माइक अपनी पत्नी और 2 बच्चों से खरोच के बारे में पूछता है और पत्नी बताती है, मैं मॉल में खरीदारी करने के लिए गई थी, मुझे आपके खरोच के बारे में कुछ भी नहीं पता। बेटी बोलती है कि मैं पूरे दिन पढ़ाई कर रही थी, आपके बुलाने पर ही बाहर आई हूँ, मुझे खरोच के बारे में नहीं पता। बेटा बोलता है, मैं रोहन अंकल के घर खेलने गया था, मुझे खरोच के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि माइक के गाड़ी में खरोच किसने लगाई होगी? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। रोहन का घर बंद होता है, तो माइक का बेटा रोहन के घर में खेलने कैसे जा सकता है, यानी वो झूठ बोल रहा है, उसी ने गाड़ी में खरोच लगाई है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल एक कमरे में फंस जाता है और बाहर निकलने के लिए 5 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे में ज़ॉम्बीज होते हैं, दूसरे दरवाजे में मम्मीज होते हैं, तीसरे दरवाजे में वैम्पायर होता है, और चौथे दरवाजे में भेड़िया होता है, और 5वें दरवाजे के पीछे एक भूत होता है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। मेहुल को 5वां दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि भूत लोगों को डराते हैं, मारते नहीं। मेहुल 5वां दरवाजे में चले जाता है। चलिए